बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। हम सब भी अपने घरों में बनाते हैं, सर्दियों की खास सौगात है और सबको ही बहुत पसंद है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है तकरीबन 1 किलो गाजरें ली हैं। उनको अच्छे तरीके से धो के मैंने छील के और बारीक कद्दूकश कर लिया है। और कद्दूकश करने के बाद इसे मैंने जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला क्योंकि गाजरों का अपना पानी होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि कम ही पानी डाला करें। अब पानी तकरीबन ये खुश्क हो गया है। बस यही है, 3-4 मिनट ही गाजरों को हम करते हैं तो वो अपना पानी जो छोड़ती हैं उसी में गल जाती हैं। और यही एक टिप है कि आप बारीक कद्दूकश किया करें। और 1 प्याली चीनी मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद जो है उसको 1 से 2 मिनट में जब वो बिल्कुल उसके अंदर हल हो गई तो मैंने 1 सर्विंग स्पून जो है ना वो घी का डाल दिया। अब आप ये देख रहे हैं ना कि इसमें घी के ये हल्के से जो आपको बबल्स नजर आ रहे हैं ना, इस चीज की निशानी है कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। चीनी भी जब हमने डाली थी तो वो जो पानी छोड़ती हैं गाजरें मजीद, वो भी सारा खुश्क हो गया था। अब इसके बाद मैं जो है थोड़ा सा दूध डालूंगी। मैंने ओलपर दूध लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, खुला दूध भी ले सकते हैं। और इस तरीके से जो है मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये देखें बिल्कुल जो अच्छे तरीके से ये जो है ना फ्राई हो गया। ज़्यादा घी भी नहीं मैंने डाला क्योंकि आगे इसमें हमने खोया भी डालना है। ये जो है बादाम था और थोड़ी सी किशमिश थी, हल्की सी मूंगफली, ये तीनों चीज़ें मैंने बारीक काट के इस तरह से इसमें डाल दी। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, एक्सेप्शनल है। बस ये है डाल लें तो टेस्ट अच्छा आता है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। जब आप इसको खोया डालते हैं ना तो वैसे ही इसका टेस्ट आता है बहुत अच्छा। तो ये बस थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो मैंने इसमें चीज़ें शामिल कर ली। अब इस स्टेज पे आके मैंने थोड़ा खोया अभी शामिल किया। इसको बिल्कुल मध्यम जो है ना वो आ गया नीचे, बिल्कुल मध्यम। तो जब ये अच्छे तरीके से नट्स वगैरह डाले और मैंने इसमें ये थोड़ा सा खोया भी डाला और साथ इसको इस स्टेज पे जो है ना फ्राई कर लेंगे। और ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। इस तरह से डालने के बाद अब इसको हम जो है ना वो निकाल लेंगे एक प्लेट में, जिसमें भी आपने बाउल में, प्लेट में, जो भी आपने सोचा हुआ है जिसमें आपने इसको डेकोरेट करना है, फाइनल लुक देनी है, वो आप निकाल लें। और ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि जिस तरह मैंने अभी चूल्हे पे था ये गाजर का हलवा और मैंने खोया डाला था, तो इस स्टेज पे आपको इस खोए के साथ इसको भूनेंगे ना, इसका टेस्ट जो है इन्हेंस होगा, मज़े का आएगा। और बाकी जो खोया होगा वो जब हम इसको गार्निश करेंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से करने के बाद बस ज़्यादा टाइम नहीं आपने देना, तकरीबन बस ये 1 मिनट आपने इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। खोया तो वैसे ही बहुत जल्दी पिघल जाता है। अब आपने इसको इस तरह से जैसे फ्राई कर लिया, उसके बाद इसको आपने जो है ना वो गार्निश करने के लिए मैंने जो है 2 अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था और इस तरह से मैंने इनके पीसेस बना लिए थे। और खोया भी साथ में जो है वो रखा हुआ था ऊपर गार्निश करने के लिए। अब आप कोई भी अपनी पसंद का बाउल ले लें, प्लेट ले लें, जो भी आपको अच्छी लगती है। मैंने इस तरह से ये प्लेट ली, उसमें ये सारा मैंने हलवा निकाला। थोड़ा सा दोबारा मैंने इसके ऊपर जो है ना वो क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिया, जिसमें पिस्ता है और बादाम है बस। इसके बाद मजीद ये मैंने ऊपर खोया डाल दिया। इसकी देखिए ना कितनी प्यारी कमर्शियल लुक लग रही है कि नहीं। मुझे तो लग रही है, उम्मीद करती हूँ आपको भी लगेगी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ये मैंने अंडे इस तरह से जो है वो इसके पीसेस सजा दिए। और ये देखें जैसे कि मैंने कैप्शन में लिखा है कि अ, बचपन की याद और गाजर हलवा, मतलब मैं जब जाती थी ना स्कूल, तो इस तरह से वो बड़े से थाल में सेम इसी तरह से लगा होता था गाजर का हलवा, और अंडे इसके ऊपर इसी तरह से सजे हुए होते थे और बहुत मतलब मज़े का लगता था। और स्कूल जाते हुए सुबह एक और तरह से अच्छी हो जाती थी कि वापसी पर जब जाएंगे, जाते हुए हम लेते हुए जाएंगे और घर जाके खाएंगे। तो वो बचपन की अपनी एक मीठी मीठी यादें होती हैं, उनमें एक मीठी याद ये गाजर का हलवा भी है। तो मैंने फिर सोचा कि इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो खा के भी बहुत मज़ा आया है और इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा।